आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। पिया चरणों में जो सुख पाया, वो सुख और कहीं भी नहीं है। मिला जो सहारा इन चरणों का, मिला वो सहारा कहीं भी नहीं है। पिया चरणों में जो प्यास थी रूह दिल में हमारे, कहीं और बुझती नजर न आई। बिना आपके मेरे सतगुरु प्यारे, कोई और हमको दिया ना दिखाए। मिला जो नजारा इन चरणों में, मिला जो नजारा इन चरणों में, मिला वो नजारा कहीं भी नहीं है। पिया चरणों में जो सुख पाया, वो सुख और कहीं भी नहीं है। कायम खुदाई के मालिक हमको अपनी खुदाई यूं दर्शाए। जैसे सूरज अपनी किरण को अपने उजाले से रोशन बनाए। मेहर बाकी मेहर बानिया, मेहर बाकी मेहर बानिया, देखी सुनी कहीं और नहीं है। पिया चरणों में जो सुख पाया, वो सुख और कहीं भी नहीं है। अव्वल दोस्ती हक महबूब की, जिसने हमको लिया अपनाए। साहिब जमाने का मेरी खातिर सतगुरु बन कर मेरे पास आए। प्यार दिया जो मेरे धनी ने, प्यार दिया जो मेरे धनी ने, वो प्यार और कहीं भी नहीं है। पिया चरणों में जो सुख पाया, वो सुख और कहीं भी
नहीं है, मिला जो सहारा इन चरणों का, मिला जो सहारा इन चरणों का, मिला वो सहारा कहीं भी नहीं है, पिया चरणों में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद दीदी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोए चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। खिलवत वाणी का 10वां प्रकरण चल रहा है सुंदर साथ जी, जिसकी 56 चौपाई हो गई। अभी आगे बढ़ते हैं। प्रकरण है कलश पंच रोशनी का। पंच रोशनी मतलब 5 शक्तियां जो धनी यहाँ पर लेकर आए हैं हम सब सुंदर साथ के लिए, क्योंकि हमारे लिए ही खेल बना और हमारे लिए ही 5 शक्तियां धनी यहाँ पर लेके आए। में ब्रह्म 5 शक्तियों के माध्यम से जो सबसे मुख्य बात इस खेल में हुई है वो है ब्रह्मवाणी। धनी के आवेश स्वरूप से इस ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ, किस लिए? जिससे कि हम रूहें इस खेल में जो फरामोशी हमें छाई हुई है उस फरामोशी से हम जागृत हुए। मूल परात्म की फरामोशी तो धनी के हुक्म से ही खत्म होएगी, वो भी इकट्ठे होएगी। वहां पे परम धाम में कोई आगे और कोई पीछे नहीं जा सकता है। ये सबसे अच्छी बात है कि परम धाम से सब एक साथ आए हैं, तो परम धाम में जागनी भी एक साथ होएगी। वहां पर द्वैत नहीं है, इसलिए कोई एक पहले जाकर परात्म में जागृत हो जाए, कोई दूसरा जब बाद में जाकर परात्म में जागृत हो जाए, ये विधि वहां की है नहीं। इसलिए वहां तो सबको एक साथ ही जाना है, लेकिन इस द्वैत के ब्रह्मांड में ये विधि चलती है। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मवाणी से कोई पहले जागृत हो सकता है, कोई बाद में जागृत हो सकता है। किसी को पहले समझ आ सकती है, किसी को बाद में समझ आ सकती है। तो सुंदर साथ जी, ये द्वैत की भूमि पे होता है, अद्वैत की भूमि पे तो होना नहीं है। तो यहीं पे ही हम आगे और पीछे का, वैसे तो परातम में भी हुक्म से ही जागनी होनी है, इस खेल में भी धनी के हुक्म से ही फरामोशी हटनी है। धनी ने अपने हुक्म से ये ब्रह्मवाणी तो दे दी, लेकिन हमारा खेल तब भी धनी के हुक्म के ही हाथ में है। अब कोई रूह यदि पहले समझ जाती है धनी के दिल के राज, तो ये भी धनी की हिकमत है। कोई रूह थोड़ी देर से धनी के दिल के राज समझती है, तो इसमें भी धनी की हिकमत है। तो है तो सब कुछ धनी के हुक्म के ही हाथ में, धनी की इच्छा के हाथ में है। जैसे जिस रूह का खेल धनी ने अपने दिल में निर्धारित किया हुआ है, वैसे ही वो खेल चल रहा है सुंदर साथ जी। लेकिन यहाँ पहले और बाद में हो सकता है, ये संभव है, क्योंकि द्वैत की भूमि पे हैं हम सब। तो सुंदर साथ जी, ऐसे ही हम रोज वाणी मंथन करते हैं, धनी के दिल के करीब होने की कोशिश करते हैं, ये भी धनी का ही हुक्म है। इसीलिए हम सब इकट्ठे होते हैं और बात करते हैं। तो सुंदर साथ जी, चलते हैं आगे।
अव्वल इल्म दिखाया, आखिर बेशक इलम, 14 तबक देखे, नूर लग, ठौर नहीं बिना तेरे तले कदम। इस प्रकरण के माध्यम से इंद्रावती जी बार बार ये कह रही है कि हमारा ठिकाना धनी के चरणों के अलावा कहीं नहीं है। तो ये सबसे सुंदर बात है कि हम रूहों का ठिकाना धनी के चरण कमल ही है। हम खेल में आते समय धनी के चरणों में बैठे थे, उससे पहले चरणों में नहीं बैठे थे। तो आज अगर हम द्वैत में बात करते हैं तो क्या कहते हैं, हमारा स्थान धनी के चरणों में ही है। वैसे तो रूहें जो है धनी के दिल की तरंगे हैं, उनके इश्क के, उनके दिल में जो गंजान गंज इश्क भरा हुआ है, हम सब रूहें उनकी लहरें हैं, हम उनके इश्क के स्वरूप हैं। लेकिन आने से पहले चरणों में भी धनी ने स्थान दिया, खेल बिठा दिखाया चरणों में बिठाकर। तो हमें खेल जो है वो अपने चरणों में बैठाकर दिखा रहे हैं। इसलिए हम जब खेल में जब भी बात करते हैं तो कहते हैं कि धनी के चरणों के अलावा हमारा कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि हम मूल परात्म से कहाँ बैठे हैं, धनी के चरणों में बैठे। तो कह रहे हैं जो अव्वल का इलम था, जो कुरान आया था, और जो आखिरी का इलम है, ये ब्रह्मवाणी आई है, इन सब से इंद्रावती जी कह रही है मैं और सुंदर साथ बेशक हो गए हैं। हमने देख लिया है ये 14 तबक, और उसके आगे योगमाया का ब्रह्मांड, उसके आगे परम धाम अक्षर ब्रह्म तक सारी लीला हमें इस ब्रह्म ज्ञान से अव्वल और आखिर इलम से पता लग गई। और हमें ये भी पता लग गया है ठौर नहीं बिना तेरे तले कदम, आपके चरणों के अलावा हमारा कोई भी स्थान नहीं। और नजीक ना कोई फरिश्ता, कोई ना ही इंसान, और हादी रूहें तेरे कदम तले, कोई और ना पहुंचे इन ठौर। कितनी सुंदर बात हम रूहों के लिए धनी ने कही है कि कोई देवी देवता, कोई फरिश्ता, इवन ईश्वर सृष्टि तक तुम तक नहीं पहुंच सकती धनी। और नजदीक ना कोई फरिश्ता, तुम्हारे नजदीक कोई नहीं है, ना कोई काल माया के ब्रह्मांड का देवी देवता है, ना कोई इंसान है, ना ईश्वर सृष्टि है, कोई भी तुम्हारे करीब नहीं है। कोई ना ही इंसान, और कोई इंसान भी आप तक नहीं पहुंच सका। हादी रूहें तेरे कदम तले, हम श्यामा मदानी और हम रूहें तुम्हारे चरणों के तले रहते हैं। कोई और ना पहुंचे इन ठौर, इस ठिकाने तक कोई और नहीं पहुंच सकता। जिनकी परातम वहां पहले से है, सिर्फ वही वहां पहुंच सकती है, कोई और नहीं पहुंच सकता। कोई कितनी भी कोशिश कर ले तो योग माया के ब्रह्मांड में धनी सबको अखंड करेंगे। जो धनी को चाहेगा इस काल माया के ब्रह्मांड में, जो उनकी बंदगी करेगा, उनसे प्रेम करेगा, उनके करीब होगा, तो वो भी धनी की लीला में तो पहुंच जाएगा। लेकिन परम धाम में ना कोई जा सकता है, ना परम धाम से कुछ आ सकता है। जो कुछ भी होगा वो योग माया के ब्रह्मांड में होगा। गिरो नजीकी फरिश्ते, इनका नूर मकान, ए मलकूत में रह ना सके, चढ़ ना सके लाहूत आसमान। अब देखिए ईश्वर सृष्टि की बात भी उन्होंने स्पष्ट कर दी। गिरो नजीकी फरिश्ते, वैसे तो ईश्वर सृष्टि ब्रह्म सृष्टि के करीब ही है, इनका नूर मकान, लेकिन इनके रहने का जगह जो है वो अक्षर का सत्स्वरूप है। ए मलकूत में रह ना सके, ये बैकुंठ में नहीं रह सकते। चढ़ ना सके लाहूत आसमान, लेकिन ये परम धाम में भी नहीं जा सकते। स्पष्ट लिखा है, चढ़ न सके लाहूत आसमान, ये परम धाम में नहीं जा सकती। और ये मलकूत में रह न सके, लेकिन ये कालमाया के ब्रह्मांड में जो बैकुंठ है वहां की भी रहने वाली नहीं है, ये वहां पे भी नहीं रह सकती। अब ये कौन है, अक्षर की सृष्टि है, इसलिए इसका स्थान कहाँ है, योग माया का ब्रह्मांड सत्स्वरूप है, जो परम धाम से बिल्कुल मिला हुआ है। ये परम धाम जैसी लीला में ही निमग्न रहेंगी, क्योंकि ये काल माया के ब्रह्मांड में, परम धाम में ना इनका अस्तित्व था, ना है और ना होगा। ईश्वर सृष्टि जब परम धाम में ब्रह्म की लीला होती थी, हम जब काल माया के ब्रह्मांड में नहीं आए थे पहली दफा, तब जो प्रेम की और इश्क की लीला होती थी, उसमें परम धाम में अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी तो रहते हैं, लेकिन ईश्वर सृष्टि का कहीं नाम नहीं आता, ईश्वर सृष्टि नहीं थी। जब हम ब्रज में आए तब ईश्वर सृष्टि, जो अक्षर की सृष्टि है, वो इस काल माया के ब्रह्मांड में उनका निर्माण हुआ, जिनको अक्षर की सृष्टि कहा गया। ये सृष्टि परम धाम में ना कुछ नया हो सकता है, ना कुछ पुराना होता है, तो ईश्वर सृष्टि परम धाम में नहीं जा सकती है। सिंदासार जी, इसमें लिखा है तो ये ब्रह्म सृष्टि के करीब ही रहती है काल माया के ब्रह्मांड में। और नजीक ना कोई फरिश्ता, हाँ गिरो नजीकी फरिश्ते, जो ये ईश्वर सृष्टि है ये है तो
ऐसी गिरोह है जो ब्रह्म सृष्टि के नजदीक रहती है, इनका नूर मकान, लेकिन इनका रहने का ठिकाना नूर मकान है, यानी कि अक्षर का जो कार्य क्षेत्र है वो इनका ठिकाना है। परम धाम में ये नहीं जा सकते, ये मलकूत में रह ना सके, ये काल माया के ब्रह्मांड में मलकूत में यानी कि बैकुंठ में नहीं रह सकती। चढ़ ना सके लाहूत आसमान, लेकिन ये परम धाम में भी नहीं जा सकती कि हम सोचे परम धाम में जाकर ये जहां अक्षरधाम है वहां इनको स्थान मिल जाएगा। परम धाम में एक पत्ता भी कुछ जुड़ नहीं सकता, एक तिनका भी वहां कुछ जुड़ नहीं सकता, और कुछ वहां पे तिनका भी पुराना नहीं होता, ना तो कोई पत्ते पुराने होते हैं, ना फल पुराने होते हैं, कुछ भी वहां पे पुराना नहीं होता, श्रृंगार भी पुराना नहीं होता, नित नया नौतन ही होता है। तो सुंदर साथ जी, चढ़ ना सके लाहूत आसमान, स्पष्ट लिखा है कि ईश्वर सृष्टि परम धाम में नहीं जा सकते। नूर मकान का खाबंद जिनके होत एक पल, कोट ब्रह्मांड ऐसे हुए कि वाही खिन में जाते चले। अब ये तो हमें मालूम ही है कि अक्षर धाम में अक्षर ब्रह्म रहते हैं, जिनके एक पल के करोड़वें हिस्से में ये कई ब्रह्मांड बन जाते हैं और कई मिट जाते हैं उसी पल में। लेकिन सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म का जो पल है वो परम धाम का पल है, वो यहाँ के पल के हिसाब से हमें नहीं सोचना है। अब सुंदर साथ जी, इस बात को हमें ऐसे ही समझ लेना चाहिए ना कि परम धाम में तो एक पल भी नहीं व्यतीत हुआ, और यहाँ ब्रज रास और जागनी सातों दिन की लीला करके तब हम कहीं मूल परातम में जागेंगे, तो यहाँ कितने कल्पांत में कितने वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। ब्रह्माणी आए हुए ही 400 वर्ष व्यतीत हो गए, शिव जी साहिब जी को आए हुए 400 वर्ष व्यतीत हो गया, उससे पहले मोहम्मद साहब आए, उससे पहले ब्रज की लीला हुई। तो सुंदर साथ जी, यहाँ के पलों के हिसाब से परम धाम के पल नहीं नापे जा सकते। परम धाम में समय है ही नहीं, वहां तो समय धनी के हिसाब से चलता है, धनी के हिसाब से ऋतुएं बदलती है, धनी के हिसाब से दिन और रात होता है, धनी के हिसाब से ही वहां पर समय व्यतीत होता है। समय है ही नहीं वहां पे, समय जो है वो काल माया के ब्रह्मांड में है, यहाँ पे युगों युगों का समय चलता है, लेकिन परम धाम में कोई समय नहीं है, वहां पर हमेशा समय भी बदलता नहीं है, सिर्फ धनी की इच्छा से सब कुछ बदलता है। वहां पे अगर कुछ नया नहीं, जैसे ये बात लागू होती है कि वहां वायदत है, कुछ नया नहीं होता, कुछ पुराना नहीं होता, तो समय भी नहीं होता। अगर सुंदर साथ जी हम वहां पे समय की कल्पना करेंगे तो समय में भी तो एक पल पुराना होता है, एक पल नया आता है, एक पल अभी टिकता है। परम धाम में कोई समय नहीं है, परम धाम में सिर्फ धनी की इच्छा को ही समय कहा गया है, धनी की इच्छा ही समय होती है और कुछ नहीं होता, धनी की इच्छा से ही वहां पर पल पल चीजें जो है वो नई नौतन दिखाई देती हैं, वो धनी की इच्छा से दिखाई देती है। इसलिए वहां पर वर्षा ऋतु भी आती है तो धनी की इच्छा से आती है, गर्मी ऋतु आती है तो धनी की इच्छा से आती है, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु आती है तो भी धनी की इच्छा से आती है। वहां पे समय का कोई स्थान नहीं है, धनी की इच्छा ही समय है वहां पर। तो इसलिए जो ये कहा गया है कि अक्षर के करोड़वें हिस्से में कई ब्रह्मांड बन जाते हैं, मिट जाते हैं, तो इसको भी हमें बहुत गहरी नजर से समझना होगा, इसको भी हमें धनी की इच्छा से समझना होगा। समय के अंतराल से हम इस बात को नहीं समझ सकते, समय के अंतराल से अगर समझेंगे तो कैसे निर्धारित करेंगे कि अक्षर की कौन से पल में यहाँ पर कितने ब्रह्मांड व्यतीत हो जाते हैं। अभी जबकि परम धाम में वही पल चल रहा है और यहाँ पर ब्रजरास और जागनी खत्म हो गया है, खत्म होने को आया है, लेकिन वहां पर वही पल चल रहा है। इसीलिए कहते हैं कि परम धाम में कोई फरामोशी नहीं है, वहां पर तो पल ही व्यतीत नहीं हुआ, तो आप क्या कहेंगे कि फरामोश हमें किया धनी ने कि नहीं किया। धनी तो हमें फरामोश भी नहीं करते, ये तो काल माया के ब्रह्मांड में हमें यहाँ की बातों से पता लगता है कि हम फरामोश हैं, हम यहाँ फरामोश हैं। हमारी नजर जिस जीव के ऊपर बैठी है, जिस पांच तत्व के शरीर को धारण किया है, यहां से हम देखते हैं तो हम फरामोश दिखाई देते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे आ गए हैं, इस तन को हमने अपना तन समझ लिया है, तो फरामोशी का एहसास होता है, जिसको जगाने के लिए धनी ने ये ब्रह्मवाणी भेजी है। अब इस ब्रह्मवाणी से हमें उस पल के बारे में सोचना है, परम धाम के पल के बारे में। अब हम अगर इस ब्रह्मवाणी से परम धाम के पल के बारे में सोचेंगे तो वहां कोई फरामोशी नहीं दिखाई देगी सुंदर साथी, क्योंकि वहां तो वही पल चल रहा है। अब अगर मैं उसको काउंटिंग करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कि
पलकों को झुकाने और पलकों को उठाने में जितना समय लगता है इसको एक पल कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो इतनी देर में भी क्या ही फरामोशी हो सकती है। इतनी देर के लिए भी अगर फरामोशी कही जाए तो इसको फरामोशी नहीं कहेंगे, हमने तो पलक बंद करके उठाई भर है। इसमें किसको, इसमें फरामोशी शब्द कहाँ से आ जाता है, इसमें नहीं आ जाता है। तो सुंदर साथ जी इसीलिए धनी बार बार इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से हमें बताते हैं कि हम परम धाम के पल में अपने आप को पहुंचाएं। हम अगर वहां के पल में खुद को पहुंचा देंगे तो काल माया का ब्रह्मांड हमें कुछ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां तो एक पल नहीं व्यतीत हो रहा है, यहाँ हमें दुख और सुख और संबंध उनके पीछे हम पड़े रहते हैं, जिन रिश्तों को निभाने में, संबंध निभाने में और अपने आप को जगाने में, वो सारे बातें खत्म हो जाती हैं। परम धाम के पल से जब हम अपने आप को निर्धारित करते हैं, जब हम अपने आप को सुरता के माध्यम से परम धाम के पल में पहुंचाते हैं सुंदर साथ जी, तो काल माया के ब्रह्मांड की सारी लीला खत्म हो जाती है। तो बार बार ये जो संदेश धनी देते हैं कि अर्श जो जो होवे नजदीक, खेल त्यो त्यो होवे दूर। हम माया से दूर होने की बात करते हैं, लेकिन माया में से ही, माया में रहकर ही माया से दूर होने की बात करते हैं, जो पॉसिबल नहीं हो पाता सुंदर साथ जी हमारे लिए। वो कहते हैं कि पास माया में रहकर माया से दूर नहीं हो पाओगे, जिसमें हम डूबे हुए हैं उससे कैसे दूर होएंगे। हम झटकेंगे भी तो हमारे अंदर माया है, ऊपर से हम कितनी माया हटा लेंगे, अंदर ही माया है ना। तो हम दुनिया छोड़कर, संबंध छोड़कर कहीं जंगलों में भी चले जाएंगे ना, तो जो हमारे अंदर माया है वो जंगल में भी हमारे साथ ही चली जाएगी। तो हम माया से छूट नहीं पाएंगे, चाहे हम संबंधों को छोड़ दें, चाहे रिश्तों को छोड़ दें, सारी माया छोड़ दें और जंगल में बैठ जाए, लेकिन माया तब भी नहीं छूटेगी, क्योंकि यहाँ का जंगल भी माया ही है। इसीलिए धनी बार बार इस ब्रह्मवाणी से उस पल को डिफाइन करते हैं, परम धाम के पल को बार बार हमें क्या याद दिलाते हैं कि अलस्तो बेरब कुम। वो कुम की आवाज अभी तक गूंज रही है। धनी बार बार क्या कहते हैं, इस बात को मत भूलना, जब परम धाम से चले थे तो इस बात को मत भूलना कि मैं ही तुम्हारा खाबिंद हूं और तुम परम धाम की ही हो, यानी कि मैं तुम्हारा खाबिंद हूं, मैं तुम्हारा सब कुछ हूं। इस बात को याद रखना। तो जब इस बात को याद रखोगी तो खुद को कहाँ समझोगी, परम धाम में समझोगी, और जब परम धाम में समझोगी तो हम परम धाम के पल में निर्धारित खुद को कर लेंगे। जब परम धाम के पल में निर्धारित कर लेंगे तो हम कहाँ हो गए, वहां हो गए जहां समय व्यतीत ही नहीं होता, जहां समय नहीं है। इस समय भी वहां पर कुंभ की आवाजी, समय एक पल भी घटित आगे नहीं हुआ है, तो माया अपने आप छूट गई ना। एक पल के लिए हम परम धाम में हो गए तो यहाँ करोड़ों ब्रह्मांड बीत गए, फिर माया नहीं तंग करती है, क्योंकि हम माया में रहकर ही पूरी दुनिया को छोड़कर माया में ही रहते हैं। सारी दुनिया छोड़ दी लेकिन हमारे अंदर की माया नहीं जाती। तो हम अपने अंदर से, आत्म स्वरूप से जब उस पल में खुद को निर्धारित करेंगे तब शायद माया हमसे छूट जाए। ये कहने को तो बहुत आसान है, मैं कह भी रही हूँ, लेकिन मैं भी इस पल में नहीं गई हूँ। सुंदर साथ जी ये वाणी कह रही है ऐसा, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ, लेकिन आपको बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें पहुंच गई हूँ, मैं बिल्कुल नहीं पहुंची हूँ। ये वाणी ऐसा कह रही है, जो ये संशय रहित वाणी कर रही है इस प्रकरण में, उसमें वो उस पल को निर्धारित करिए कि वो पल में जब हो जाए निस्दिन सहूर। मैं बार बार इस चौपाई को बोलती हूँ, मुझे बहुत याद रहती है चौपाई कि निस्दिन सहूर ही चाहिए, हक तुम्हें बैठे दिखावत। हर पल हर घड़ी अपने आप को इसी शहूर में ले जाइए कि धनी तुम्हें बैठे खेल दिखा रहे हैं। लेकिन हम कहाँ से खेल देख रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं, इसलिए माया नहीं छूट रही है। इन नूर मकान का खाविंद जाको नामे नूर जलाल, आवत दायम दीदार को जित अर्स नूर जमाल। ये जो जिसके एक पल के करोड़वें हिस्से में कई ब्रह्मांड बनकर मिट जाते हैं, वो अक्षर ब्रह्म जो कि परम धाम में, अक्षरधाम में रहते हैं, वो धनी के दर्शन करने रोज जाते हैं। चांदनी चौक में धनी का दर्शन करके वापस अपने अक्षरधाम वापस आते हैं। तो ये उनका रोज का नियम है। जैसे रूहें वहां पर राज्य के बिना नहीं रह पाती, जैसे श्यामा जी वहां राज्य के बिना नहीं रह पाते, वैसे अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी भी राज्य के बिना नहीं रह पाते। वहां पर राज्य का ही स्वराज्य है, कहना चाहिए वहां राज्य का ही राज्य है, उनके ही इश्क की भूमि है। कोई भी, सब धनी के दिल की तरंगे हैं। श्यामा महारानी रूहें धनी के दिल की तरंगे हैं, तो अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी भी धनी के दिल के ही स्वरूप है।
तभी तो कहा गया स्वरूप एक लीला दोय। कहीं पे भी भेद लिखा है? अक्षर ब्रह्म और राज्य में कोई भेद नहीं है। अक्षर ब्रह्म की लीला धनी ने अपने एक अंग से अलग लीला करा रहे हैं, धनी अपने एक अंग से अलग लीला करा रहे हैं। धनी अपनी श्यामा महारानी से इश्क की लीला करा रहे हैं, धनी अपने अक्षर ब्रह्म से सत्ता की लीला करा रहे हैं। बस यही फर्क है, ये दोनों ही धनी की इच्छा से ही होती हैं, इसमें कहीं पे भी कोई भेद नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही बात है कि मेरा ये हाथ जो है इस फोन को पकड़े हुए है, और मेरा ये हाथ जो है वो इस रुमाल को पकड़े हुए है। क्या फर्क है? दोनों मेरे ही तो हाथ है। अब इसमें ही हम भेद कर लें, श्यामा महारानी और अक्षर ब्रह्म में हम भेद कर लें, तो ये गलत बात है। इस तरह से ज्ञान को नहीं समझना है, धनी के परम धाम की लीला को इस ढंग से नहीं समझना है। दोनों ही मेरे हाथ है, एक से फोन उठाने की लीला हो रही है, एक से रुमाल उठाने की लीला हो रही है। फर्क ही क्या है? दोनों ही धनी के प्रेम के स्वरूप है, दोनों ही धनी के साथ ही निमग्न रहते हैं। श्यामा महारानी और उन्हें धनी की इश्क की लीला में समय व्यतीत करते हैं, और अक्षर ब्रह्म धनी की दर्शन करके सत्ता की लीला में अपना समय व्यतीत करते हैं। तो ये तो वहां पे, और ये भी यहाँ के शब्दों में इसको बताने का ये एक ढंग है कि समय व्यतीत करते हैं। परम धाम में तो वो समय भी नहीं होता है, वहां तो धनी की इच्छा होती है। तो धनी की इच्छा से ही इश्क की लीला होती है, धनी की इच्छा से ही सत्ता की लीला होती है। तो अक्षर ब्रह्म क्या करते हैं? रोज धन चांदनी चौक तक धनी के दर्शन करने आते हैं। और लालदास जी की जो व्रत है उसमें तो ये भी लिखा है कि महालक्ष्मी भी उनके साथ आती है धनी की दर्शन करने के लिए। तो अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी भी धनी के ही अंग है, एक ही स्वरूप है, लीला दूसरी है, बस और कुछ नहीं है। दोनों ही धनी के अंग है। दई साख रसूल अल्लाह ने ना पहुंचे जबराइल इत, कहे पर जले तजल्ली से ताके जोए ना उलंगत। अक्षर कुरान में आकर मोहम्मद साहब ने भी इस बात की गवाही दी है कि जबराइल फरिश्ता जो है वो परम धाम नहीं जा पाया, और उसने कहा कि वहां का जो नूर की तजल्ली है, नूर का जो जोश है वो मुझे जलाता है, इसलिए वो परम धाम। अब यहाँ पर तो आया है कि वो यमुना जी को उल्लंघ कर परम धाम नहीं जा पाए, ताए जोए ना उल्लंघत, वो यमुना जी को पार करके परम धाम नहीं जा पाए। अब परम धाम, अब इस बात से क्या तात्पर्य? इस बात से क्या ऐसा लगता है कि यमुना जी के इधर इश्क की लीला नहीं है और परम धाम यमुना जी के उधर इश्क की लीला है? ऐसा सुंदर साथ विचार कर लेते हैं, लेकिन ये एक चौपाई से इस बात का निर्धारण नहीं हो जाता है कि यमुना जी के इधर जहां अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी रहते हैं वहां इश्क की लीला नहीं होती है। वहां पे इश्क की लीला से ही काल माया के ब्रह्मांड का बनना और मिटना ये धनी के इश्क से ही होता है। धनी के इश्क से, उनकी इच्छा से ही होता है। धनी की इच्छा और इश्क से नहीं होता होता तो कैसे चलता है? ये भी धनी की इच्छा ही है। और परमधाम में रंग महल में जो प्रेम की लीला होती है वो भी धनी की इच्छा है। अब ये जो चौपाई आ जाती है कि जबराइल जो है वो यमुना जी नहीं उल्लंघ सका, लेकिन वास्तविकता ये है कि जबराइल जो है वो सत्स्वरूप के सत्स्वरूप का रहने वाला है। वो उसकी कार्य क्षेत्र में रहने वाला है। अक्षर के कार्य क्षेत्र में कहीं पे भी वर्णन नहीं आता है कि जबराइल या अस्राफील परम धाम में रहते हैं। वो अक्षर के फरिश्ते हैं, हमेशा से थे। ईश्वर सृष्टि तो फिर जब ब्रज बना तब ईश्वर की सृष्टि बनी, अक्षर ब्रह्म की सृष्टि बनी, लेकिन जबराइल और अस्राफील तो हमेशा से उसके फरिश्ते हैं। तो वो परम धाम में नहीं रहते हैं, वो योग माया के ब्रह्मांड में सत्स्वरूप में रहते हैं, उनका ठिकाना है। तो वो सत्स्वरूप से आगे परम धाम में नहीं जा सकते। सत्स्वरूप के आगे सरबरस सागर शुरू हो जाता है। सरबरस सागर धनी का जो है वो सागर है, जो कि परम धाम का ही एक हिस्सा है। अब उसके आगे यमुना जी आती है। तो क्या सरबरस सागर धनी के इश्क के बिना है? जबराइल वहां पे भी नहीं जा सकता। जबराइल जो है वो इधर ही रहता है। लेकिन एक भाव दिया गया कि कैसे जोश के माध्यम से अक्षर, क्योंकि ये बात आ रही है रसूल साहब की। रसूल साहब ने कुरान में कहा कि जबराइल भी जो है जोए को उल्लंघ कर, यमुना जी को उल्लंघ कर वो परमधाम नहीं जा सका। अब क्योंकि कुरान में परमधाम का वर्णन बहुत ही सूक्ष्म ढंग से, अपनी ब्रह्मवाणी में जितना विस्तार से परमधाम के जर्रे जर्रे का वर्णन है, और फिर और ब्रह्मनियों ने भी परमधाम का वर्णन कर दिया,
जिसमें जुगलदास जी की व्रत आ गई, लालदास जी की व्रत आ गई, तो इन सब ने भी जो है परमधाम के जर्रे जर्रे का वर्णन कर दिया। लेकिन जब कुरान आया था तब परमधाम के जर्रे जर्रे का वर्णन आना तो बहुत दूर की बात है, परमधाम के कुछ ही हिस्सों का वर्णन है, जिसमें हाहूत का यानी मूल मिलावे का, जहां अक्षर की आत्म गई और धनी से वार्तालाप करी, है ना, अक्षर मोहम्मद साहब गए, और अधिकतर हौज कौसर का वर्णन आता है, और जमुना जी का वर्णन आता है। तो उस वर्णन के हिसाब से अब वहां पे सरबरस सागर का वर्णन नहीं आता, तो इस ढंग से उन्होंने इस भाव से कह दिया कि जबराइल जो है यमुना जी से पार नहीं जा सके। ये कुरान की चौपाई है जिसको यहाँ पर लिखा गया है। मतलब श्यामा महारानी जी ने इस ब्रह्मवाणी में रसूल की बात बताते हुए कहा कि रसूल साहब ने ऐसा लिखा कि जबराइल जो है वो यमुना जी को पार करके परमधाम नहीं जा सका। लेकिन अभी जब ब्रह्मवाणी उतर आएगी, ये रसूल की बात कही जा रही है, कुरान की बात कही जा रही है, जब पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं आया था, इशारों के रूप में ज्ञान आया था। अभी जब श्यामा महारानी ने कि तारतम ज्ञान की कुंजी ने सारी धर्म शास्त्रों के भेद खोल दिए, कुरान के भी भेद खोल दिए, और ब्रह्मवाणी में सबके भेद खुल गए, तब भेद खुलने पे ये पता लगता है कि ये जो बात कही गई है ये असल में सत्स्वरूप से कही गई। जब्राइल फरिश्ता सत्स्वरूप से आगे भी नहीं जा सकता। तो सुंदर साथ में ये संशय बना रहता है। मैंने अक्सर देखा है कि वो कहते हैं कि चौपाई में तो ऐसे लिखा है कि वो यमुना जी के पार नहीं गया, तो यानी कि यमुना जी तक जब्राइल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब्राइल फरिश्ता यमुना जी की तो बहुत दूर की बात है, वो जो है सत्स्वरूप से आगे नहीं जाते हैं, क्योंकि वहां की तजल्ली नूर, नूर कहाँ है? नूर तो सरबरा सागर से ही शुरू हो जाता है ना सुंदर साथ जी। वो कह रहे परमधाम का जो नूर है वो मेरे पंखों को जला रहा है, यानी कि मैं उस नूर को सहन, पंख कहने से मतलब ये नहीं कि उनके कोई पंख है जिसको, जोश तो एक पावर है, एक शक्ति है, जिसको उन्होंने फरिश्ते के रूप में दर्शाया है और कहा कि उनके पंख जल रहे हैं। तो ये एक अलंकारिक भाषा है। लेकिन अब जैसे कि ये बात ऐसे ही है कि सूरज को देखकर हमारी आंखें मिचमिचिया जाती हैं, हम उसकी रोशनी को ज्यादा देर तक नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें जलने लग जाएंगी। तो बिल्कुल ऐसे ही जबराइल कह रहे हैं कि परमधाम का नूर के सामने मैं टिक नहीं सकता, वो मुझे उसकी उसकी जो नूरमयी रोशनी है उससे मैं जल जाऊंगा। तो परमधाम से वो अक्षर योग माया के ब्रह्मांड से आगे नहीं जा सके। इन अर्श नूर जमाल के हादी रूहे इन दरगाह माहे, रूहे इन कदम तले और ठौर न कोई क्या है। परमधाम में इन अर्श नूर जमाल के, जो परमधाम है जहाँ राज्य का ठिकाना है, वहां पर हादी रूहें श्यामा महारानी और रूहें हम उन दरगाह में उनके साथ रहती हैं, और हम रूहों का स्थान उनके चरणों के नीचे, और कोई ठिकाना हमारा कहीं नहीं। नूर जलाल दीदार बाहर से करके पीछे फिरत, नूर जमाल के कदमों बड़ी रूह रूहें बसत। और नूर जलाल जो है, अक्षर जो है, वो बाहर से चांदनी चौक से ही दीदार करके वापस अपने अक्षरधाम आ जाते हैं, और अक्षरातीत नूर जमाल के चरणों में तो हम रूहें और श्यामा महारानी ही विराजमान है। एना खबर नूर जलाल को, सुख नूर जमाल कदम, इन बातों सब बेशक करी मोहि रूअल्लाह इलम। वो कह रहे हैं जिस बात की खबर परमधाम में रहते हुए भी अक्षर ब्रह्म को नहीं थी कि राज्य के कदमों के सुख क्या हैं, उनकी लीला के, उनके इश्क के सुख क्या हैं, इन बातों में धनी के इस तारतम वाणी ने हमें बेशक कर दिया है, और हमें रुअल्ला के इस इलम ने परमधाम के जर्रे जर्रे की बात बता दी। किसको? हमको और श्यामा महारानी को। उनकी कुंजी ने सब कुछ खोल दिया। जो बात परमधाम में रहकर अक्षर ब्रह्म को नहीं मालूम थी, अक्षर ब्रह्म को क्या नहीं मालूम थी, हम रूहों को भी कब मालूम थी सुंदर साथ जी। तो हम रूहों को भी नहीं मालूम थी, अक्षर ब्रह्म को भी नहीं मालूम थी, सिर्फ राज्य के दिल में ये जो बातें छुपी हुई थी वो उन्होंने इस तारतम मणि के माध्यम से, अपनी श्यामा महारानी के माध्यम से यहाँ कहलवाकर अपने दिल के सारे भेद खोल दिए, और हमारा ठिकाना धनी के चरणों के अलावा कहीं नहीं है। हादी रूहों को खेल दिखाइया, देखिया बैठे तले कदम, और न कोई कह सके बिना निस्बत खसम। हम श्यामा महारानी और रूहों को धनी ये खेल दिखा रहे, और अक्षर ब्रह्म को भी दिखा रहे। हम रूहों को भी ये खेल दिखाया अपने चरणों के नीचे बिठा कर, और न कोई कह सके बिना निस्बत खसम। कोई और इस खेल के बारे में या परमधाम की बातों के बारे में कोई क्या ही कहेगा, जब तक उसकी धनी से निस्बत नहीं होगी, उसकी परातम धनी के चरणों में नहीं होगी, कोई भी इन बातों के बारे में
उनसे कुछ नहीं कह सकता। मोहे इन इल्मे बेशक करी सक न जरा इलम, दई बेसकी सबन को ठौर नहीं बिना तेरे तले कदम। मोहे इन इल्मे बेशक करी, इंद्रावती जी कह रही मुझे तो आपके इस इलम ने ही बेशक कर दिया है। सक न जरा इलम, इस इलम में किसी भी प्रकार का संशय है ही नहीं, ये संशय रहित वाणी है। दई बेसकी सबन को, इस ब्रह्मवाणी ने सबके अंदर बेशकी दे दी है। ठोर नहीं बिना तेरे कदम, अब इस बात में तो कोई संशय ही नहीं है कि हमारा ठिकाना तो आपके चरणों के तले ही है। यहीं पर सुंदर सा जी चौपाई को दोहराते हैं, आगे जो है दूसरी बैठक के लिए चलते हैं। तो 66 चौपाई तक हमारा यहाँ पे आज हो गया है। चौपाई दोहराते हैं। मोहे इन इल्मे बेसक करी सक न जरा इलाम, दई बेस की सबन को ठौर नहीं बिना तेरे तले कदम, ठौर नहीं तले तेरे कदम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। दुख प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक मिनट दीदी कैसी तबीयत?